देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। इससे पहले मैं साधुराम जी छिंपा आए और अपने विचार व्यक्त करें, समय का ध्यान रखें। संजीव जी बेनीवाल को बुलाना चाहूंगा। इससे पहले मैं विधायक जी को विश्वास दिलाऊंगा कि 2 अगस्त 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब नेठड़ा की धरा से एक चिंगारी उठी थी, आपका ऐतिहासिक कार्यक्रम स्वागत का नेठड़ा में रहा था। उसी बदौलत आपने तीसरी बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और आज का ये दिन हम सभी ग्रामीण आपको विश्वास दिलवाते हैं कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में आपके नेतृत्व में दोनों पंचायत समितियां भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम करेंगे। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय एसडीएम साहब भागीरथ जी, हमारे तहसीलदार जी जांदू साहब, हमारे डीवाईएसपी आदरणीय संजीव कटेवा जी, जिस डिपार्टमेंट का कार्यक्रम चल रहा है उसके मुखिया सीएमएचओ नवनीत जी, हमारी बीडीओ आदरणीय शीला जी, हमारी एसएचओ साहब, बीसीएमओ साहब लक्ष्य चौधरी जी, जो इस काम को करवाने में हमारा साथ देंगे आदरणीय इमरान जी, हमारे कृषि उपज मंडी क्रय विक्रय सहकारी समिति के हमारे चेयरमैन आदरणीय भागीरथ डाका जी, हमारे पार्टी के इस मंडल के अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच विराजमान आदरणीय मामू सिंह जी राठौड़ साहब, जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच में विराजमान आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, जिला परिषद के ही दूसरे जोन से हमारे प्रतिनिधि आदरणीय होशियार सिंह जी पूनिया साहब, जिला परिषद डायरेक्टर परडिका से आदरणीय दीपचंद जी, हमारे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय अनूप सिंह जी, छानीबड़ी मंडल के अध्यक्ष भाई सत्य प्रकाश जी, और हमारे पड़ोस से हरियाणा से पधारे हुए और हमेशा हमारे बीच में समय समय पर आकर के अपना सामाजिक और राजनीतिक योगदान देने वाले आदरणीय जमाल से पधारे हुए नंदलाल बेनीवाल जी, जिला प्रवक्ता पार्टी के जगदीश गर्ग जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री आदरणीय प्रियंका साहन जी, आदरणीय अनिल चौधरी जी, हमारे बहुत पुराने साथी और जिला परिषद के हमारे जिला प्रमुख रहे, पार्टी के भी जिला उपाध्यक्ष रहे भाई रोशनलाल जी, और तमाम हमारे डिपार्टमेंट से विभाग से पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण, पधारे हुए तमाम हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्यगण, पधारे हुए हमारे तमाम सम्मानित पार्षदगण, पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण और ग्राम नेठड़ा के जो कि पिछले 2-3 दिन से शायद ये मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि लगातार जिनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत की कमान
जिनके हाथ में है और जो इस गांव की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वकील भी हैं, सरपंच भी हैं, आदमी राजेंद्र बिन्नीवाल जी और इनकी पूरी टीम जो कि पिछले 3 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में लगे हुए हैं, और तमाम इनकी टीम के सम्मानित वार्ड पंच महोदय, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और तमाम इस कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे प्रेस के और मीडिया जगत के मेरे सम्मानित साथीगण, आज ग्राम नीठराना के लिए एक काफी दिन से तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की और ग्रामवासियों की ये एक हार्दिक इच्छा थी कि 2 साल के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के दौरान जो विकास के कार्य हुए, जो काम हाथ में लिए गए, उन सब के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए नेठराना विकास दिवस के नाम से एक कार्यक्रम किया जाए। तो मैं आज नेठराना विकास दिवस की तमाम ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत को, सरपंच साहब को, तमाम हमारे पार्टी के इलाके के जो है कार्यकर्तागण को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तो वैसे 2 साल सरकार का जो कार्यकाल है हमारा 2 साल का पूरा होने को जा रहा है, और मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी साधुवाद देना चाहूंगा कि ठीक 2 साल बाद नेठराना के विकास दिवस पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मुझे गांव में जैसे ही प्रवेश करने का मौका मिला तो ठीक 2 साल पहले जिस तरह से आपने मेरा चुनाव के दौरान जो स्वागत किया था, अभिनंदन किया था, उससे भी बढ़कर के आपने यहाँ मेरा पहुंचने पर अभिनंदन, मान, सम्मान और स्वागत किया। पूरी हमारी टीम का स्वागत किया। इसके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत को और हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्तागण को, सबको तहे दिल से मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इस लोकार्पण और शिलान्यास की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस आशा और विश्वास के साथ चुनाव के समय आपने जिम्मेदारी मुझे यहाँ काम करने की सौंपी, मैंने 2 साल के इस कार्यकाल के दौरान अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, पूरा प्रयास किया कि आपके की दी गई ड्यूटी को सकारात्मक रूप से निभाऊं और आपके निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से, आपके दिए गए आदेश की पालना करते हुए इस इलाके के विकास के लिए भी तत्पर रहूं, आपके गांव का भी विकास करवाऊं। इन उम्मीदों को मैंने मेरी तरफ से आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का भी पूरा प्रयास किया है। साथियों, देखिए, मैं जन सुनवाई जब करता हूं, लगातार पार्टी कार्यालय पर भी जहां भी उपलब्ध होता हूं, जन सुनवाई के दौरान कार्यकर्ता, जनता के नागरिक अनेक तरह की समस्याएं, अनेक तरह की विकास के काम लेकर के आते हैं, उसके साथ साथ व्यक्तिगत काम के लिए भी आते हैं। मैं हमेशा एक बात कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान प्रदेश में
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी सरकार चलाने का जो तरीका है, हम लोग राष्ट्र निर्माण की दिशा में और प्रदेश के विकास की दिशा में इस राजस्थान प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। हो सकता है किसी के व्यक्तिगत काम कम या ज्यादा करा पाए होंगे, लेकिन विकास के काम और जन समस्याओं का त्वरित निवारण कैसे हम इस प्रदेश में करें, इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयत्नशील है। और निश्चित रूप से हम देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के साथ कि आने वाला समय, आने वाला युग भारतवर्ष का युग होगा और हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष मजबूती के साथ पूरी दुनिया पर राज करने का काम करेगा। इस उद्देश्य के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकारें जो है विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भादरा के हम लोग बात करें काम की, बहुत से कार्यकर्ता बंधु मेरे बैठे हैं, ये चीज निश्चित रूप से कार्यकर्ता के, मतदाताओं के, नागरिकों के ध्यान में होनी चाहिए। मैं ये बात भी बार बार कहता हूं कि 2 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम और जन समस्याओं का निवारण जिस तरीके से किया है, तुलनात्मक दृष्टि से पिछली सरकार और पिछला जनप्रतिनिधि जो जोर जोर से बोल करके जो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, मैं चेतावनी के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारा 2 साल का विकास का हिसाब किताब हम लोग रखेंगे और आप अपने पहले 2 साल का हिसाब किताब लेकर के आ जाइए। हम यदि 19 रह जाए तो हम राजनीति छोड़, इस चुनौती को कोई स्वीकार नहीं करता। केवल तत्कालीन मुद्दे, कभी खाद का मुद्दा लेके आ गए, कभी भूख का लेकर के आ गए, और ये वही लोग हैं जो कि किसानों की हर व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि समय पर जो है हमारे MSP पर जो है हमारी किसान के उत्पादन को हम खरीदे। हम चाहते हैं कि खाद बीज हमारा समय पर मिले, लेकिन इन लोगों ने ध्येय बना रखा है कि किसान को मिलने वाला लाभ जो है उसमें बाधा किस तरह से उत्पन्न करें, लगातार इस प्रयास में लगे। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि यदि ये खाद वितरण का, बीज वितरण का, पानी वितरण का या किसान से संबंधित कोई किसी तरह की खरीद का, मैं याद इसलिए कराना चाहता हूं कि जो MSP पर जो गेहूं खरीदी गई पिछले सीजन में, शायद राजस्थान के इतिहास में भादरा में सबसे बड़ी खरीद हुई और समय पर सबका भुगतान हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 2 साल का ये हिसाब किताब भी मैं आंकड़ों के साथ, मेरे अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं आंकड़ों के साथ ये भी प्रस्तुत करूंगा कि कितने मैट्रिक टन DAP तुम लोगों ने दिलवाई 2 साल, कितने मैट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने दिलवाई, कितना बीज दिलवाया और कितनी तुमने खरीद कराई। ये भी मेरे चेयरमैन यहाँ बैठे हैं क्रय विक्रय सहकारी समिति के, पूरा हिसाब किताब को भी हम पेश करेंगे। बात करते हो एक छोटे छोटे मुद्दे, केवल किसान को गुमराह करने के लिए आप लगे हुए हो। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा PWD के क्षेत्र में मैं बात करूं, PWD के क्षेत्र में 2 साल के अंदर कर्णपुरा से रासलाना सड़क, जो कि महत्वपूर्ण सड़क है, गोगा मेडी के हमारे उस 1 महीने में गोगा मेडी का जब मेला लगता है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सड़क में, आपके जिला परिषद डायरेक्टर बैठे हैं, आपके क्षेत्र में उसका लगाव है। कर्णपुरा से रसराना की 20 लिंक सड़क को न केवल हमने मंजूर किया बल्कि उसको बढ़ा करके हमने तैयार कर दिया है, उसका बहुत जल्दी लोकार्पण हम करेंगे। गांधीबड़ी से सऊवाड़ा की सड़क, उसको बढ़ाया गया और उसके शेष भाग को जो पिछले बजट में स्वीकृत किया गया उसके काम को भी बहुत जल्दी चालू करेंगे, जिसमें भलखेड़ा भी जुड़ेगा, एक साइड से भलखेड़ा भी जुड़ेगा। रोशन, ये समाचार मिलके जुड़े। चिड़िया गांधी से बीड़ भादरा
चकचिड़िया गांधी से बीड़ बादरा सड़क का भी बहुत जल्दी हम शिलान्यास करेंगे, उस काम को हम चालू करेंगे। और यदि भादरा के राजनीतिक इतिहास में सेल्डा का यदि जिक्र नहीं आए तो शायद चर्चा अधूरी रह जाती होगी। सेल्डा का जिक्र आना चाहिए। सेल्डा से धानोटी सड़क, अभी मेरे कने एक गाँव गए जयपुर, नाम कौन बताओ, मन बोलियो गए यार ते बड़े खड़े कोने में जाके तेरे धानोटी सेल्डा धानोटी देती मारने गाँव में भूल गयो। मैं बोले बूढ़ो तो ना मैंने तो एक बात कह दी, मैं थे तो करतू टिकाई भेजे बैठा जाता काटो सेल्डा ही काटे। तो बोले यार मैंने पहले दे फेर ले ली कि तो ठीक है, आप बात मेरी सही है। तो सेल्डा से धानोटी को भी अति शीघ्र उस सड़क का हम शिलान्यास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। नॉन पेचेबल सड़कें, जब हम लोग सड़कों पर आए, सड़कों की किस तरह की हालत थी, और रमेश कट गयो फिर ढाणी कन जाए करता कितने बैठे क्या बात सड़क, तो सड़क को निशान निशान, और वो आगे करनी आ गयो। एक दिन वो अमर सिंह जी है हमारा, तो फूल फकर बोले देख जाइए सड़क नहर का सारा सारे, मैं कहो बोले बेटी कारी गुटका लगवा दो, और रमेश बोले कारी गुटका लगवा दो अंकल जी। मैं बोले कारी गुटका क्यों है, कितने मुंह तेरो पूरी नहीं बनाऊंगा इसका, हम तो है रिकारपेट करेंगे पूरी इसको। तो आज उन दोनों सड़कों का भी मैं आया, कितने गए तो पीडब्ल्यूडी से कौन आया, पवन जी कहा आपके वो स्टोन ले, तो पवन जी आ गया पीडब्ल्यूडी वाला, आज पेपर सर करने पड़े, मैं अभी आधे करके जाऊंगा शिलान्यास, काम चालू कर देंगे, काम चालू हो गया उसका शिलान्यास हो जाए। अब इसके साथ साथ संपर्क सड़क गोगामड़ी रेलवे स्टेशन जो मानू सिद्धि आपने करवाया शिलान्यास, नोर गोगामड़ी सड़क से 15 DPM सड़क, भादरा नोर सड़क से 8 MSR सड़क, भादरा बाईपास से 4 MSR सड़क, भादरा ये आपकी 6 NTR और 3 NTR मैंने बता दी, डोबी से भागवा सड़क, अनूप शहर से बनाई से गदरा वाया ढाका सड़क, संपर्क सड़क से बरवाड़ी हरियाणा सीमा तक, इसका हमने कर दिया शायद उसका भी शिलान्यास। गांधीबड़ी से मलखेड़ा सड़क, बोधला से फेलिया सड़क, अमरपुरा से सागड़ा, ये वो सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी और ये सब मांग कर रहे थे मरम्मत करवाइए। मैंने कहा मरम्मत नहीं, हम इनको पूरी रीकारपेट करवाने का काम करेंगे, और इन सब के काम हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठे, सबका काम लगभग चालू हो चुका है, और जो शेष है उसको बहुत जल्दी हम चालू करेंगे। तो सड़कों का मैं बता रहा था, जहां तक अभी जिक्र पीडब्ल्यूडी का चल रहा है, हम लोग पिछली सरकार के समय जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने एक सोच के साथ कि गांव का गौरव बढ़ना चाहिए, गांव में भी सीमेंट सीसी रोड बननी चाहिए, और गांव का गौरव बढ़ाने के लिए हमने उस समय ग्रामीण गौरव पथ बनवाने का काम हाथ में लिया था। और हमारे देखा देखी पिछली सरकार में वो था लगा मतलब गया किसो पथ बना हुआ, वो विकास पथ, वो शायद एक जगह बना के थम गया, एक जगह बना के थम गया। हमने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर बनाए, और एक बार फिर से उस सोच के साथ हमारी सरकार ने 5000 से ऊपर आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल पथ के रूप में सीसी रोड बनाने का काम हमने हाथ में लिया है। उसमें नेठाना को भी उस सूची में शामिल किया गया। गांधीबड़ी और छानीबड़ी का काम हम बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये शहरी क्षेत्र में भी वाल्मीकि चौक से सरकारी हॉस्पिटल तक, संजय चौक पर का निर्माण, ये सारी इसमें इंटरलॉक सड़कें बनाने का काम किया गया है, हाथ में लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग पिछली बार जब सरकार में थे तो
करीब 1 दर्जन से ज्यादा अंडर ब्रिज, क्योंकि रेलवे का अमान परिवर्तन का काम उस समय हो गया था, तो 1 दर्जन से अधिक हमने अंडर ब्रिज आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय हमने बनाए। और भाटी मोड़ का ऐतिहासिक ओवरब्रिज भी पिछली सरकार के समय हमारे देख रेख में हमने बनवाया। उससे पहले वो ओवरब्रिज कभी भादरा में किसी ने देखा नहीं था। इस बार मैंने लोगों को की समस्या को देखा, लोगों की मांग को सुना, क्योंकि पूरे हमारे नहरी एरिया से तूड़ी और पराली लेकर के जो ट्रैक्टर विशेष करके जो दक्षिण साइड में गौशालाओं में जाते हैं और बड़े व्हीकल जो निकलते हैं, उनके लिए अंडर ब्रिज में से निकलना दुविधाजनक था। तो हमने मांग की सरकार से कि भादरा सावा रोड से भादरा राजगढ़ रोड तक बड़ा बाईपास बनना चाहिए। बजट के समय बाईपास की मंजूरी आई। मैंने मुख्यमंत्री जी से और हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से निवेदन किया कि अकेले बाईपास से काम नहीं चलेगा, हमें एक और ओवरब्रिज चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को कि हमारी भादरा की मांग पर 86.5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज की मंजूरी और उस बाईपास की मंजूरी भी हमारी सरकार ने दी। और बहुत जल्दी हम उस ओवरब्रिज को और जो हमारा बाईपास जो कि आपका राजगढ़ रोड से सावा रोड, जहाँ पे हमारा राजा स्वामी विनोद का जो सत्संग जो होती डेरा जो बना हुआ है महाराज जी का, उसके आगे से उसके नजदीक से ये बाईपास बनेगा और ओवरब्रिज बनेगा। उस ओवरब्रिज के बनने के बाद में हैवी व्हीकल्स को, तूड़ी और पराली की ट्राली वालों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर भी कमी रहेगी, क्योंकि एक बाईपास आपका कर्णपुरा रोड से सीधा गांधीबड़ी सिरसा रोड होते हुए हिसार रोड को जोड़ रहा है। एक बाईपास आपका उस बाईपास से डोबी बाईपास को जोड़ रहा है और डोबी बाईपास से सावा रोड तक हमने कर दिया। अब वो रोशन माड़ो माड़ो मुंह करे क्या वो इनको और जोड़ दो कर्णपुरे गया। हालांकि कर्णपुरा सारों की थोड़ा ढीला तो रहा चुनाव में, लेकिन फिर भी करो फिर ये गाँव नहीं करो फीको ना हो। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि अब की बार बजट में मांग करेंगे, आपकी समस्या को रखेंगे रोशन जी, और भादरा सावा रोड से भादरा कर्णपुरा रोड तक भी बाईपास के लिए हम बात करेंगे और बाईपास विकसित कराने का हमारा प्रयास रहेगा। वो इसलिए क्योंकि वो बाईपास बन जाएगा ना तो आउटर रिंग रोड बन जाए, भादरा के चारों पास कहे तो दिल्ली में आउटर रिंग रोड है, क्या भादरा में बना जितना को ये काम, ये इस तरह के काम जो हमारी सरकार एक सोच के साथ इन कामों को हाथ में ले रही है। पीएचडी डिपार्टमेंट जो हमारा पानी का डिपार्टमेंट है, पीने के पानी की हम बात करते हैं। अब हैंडपंप लगाने, कंटीजेंसी योजना में प्लान बनाने, ये चीजें चलती रहती है। कभी पिछले बजट में भी बहुत से हैंडपंप भी मंजूर किए, तो साधारण कंटीजेंसी योजना में ये चलने वाली चीजें। भादरा शहर के भी मेरे कार्यकर्ता बैठे। भादरा शहर में पानी जो है, पीएचडी का पानी, पीने का पानी जो है अमरसिंह सिस्टम से, हमारा जो पुराना अमरसिंह सिस्टम है उससे आता है। 15 दिन अमरसिंह सिस्टम में पानी चलता है, रेगुलेशन में 15 दिन सिद्धमुख सिस्टम में पानी चलता है। और जब 15 दिन का पानी भादरा शहर में आता है तो भादरा शहर की आबादी तो काफी बढ़ गई, तो उसमें 15 दिन पानी आने के बाद में विशेष करके जून जुलाई के महीने में पेयजल की भारी दिक्कत शहरवासियों को झेलनी पड़ती है। इसके लिए हमने योजना बनाई कि 15 दिन अमरसिंह के बाद में सिद्धमुख चलती है, तो भादरा शहरी जल प्रदाय योजना का 78.5 करोड़ की बड़ी
की स्कीम हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दी है, उसके वर्क ऑर्डर बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसके टेंडर हो चुके हैं। तो सिद्धमुख से पानी आएगा तो शहर के अंदर 15 दिन सिद्धमुख से पानी आ जाएगा, 15 दिन अमर सिंह से आ जाएगा, यानी कि पूरे महीने पूरे साल पीने में पानी की दिक्कत भादरा शहर में होने वाले। राजकुमार जी कान खोल के सुन लो, नहीं आएगी दिक्कत। अब ये बड़ी स्कीमें हैं। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जी ने एक सोच के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि प्रत्येक घर को शुद्ध जल मिले, शुद्ध पीने का पानी मिले, इसके लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना वो लेकर के आए। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पिछली कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के चलते, पिछली सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते उस जल जीवन मिशन योजना को एक तरह से ठंडे बस्ते में डालने का उन्होंने प्रयास किया, और जो काम जनता के दबाव में जो शुरू भी किया उसको सिरे नहीं चढ़ाया, और बहुत ही जो है उसमें बड़े भारी उसमें घोटाला हुआ, बड़ा भारी उसमें भ्रष्टाचार की भेंट वो स्कीम चढ़ी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक भेदभाव की वजह से भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी अनेक ढाणियों को जल जीवन मिशन योजना से वंचित कर दिया गया, केवल राजनीतिक व्यवस्था की वजह से। हालांकि 2 साल हम प्रयास में हमने किया है, बहुत से बाकी काम करवाए भी हैं। एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यकाल के दौरान किसी भी ढाणी को हम जल से वंचित नहीं रहने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे संशोधित स्कीम में और बढ़ानी पड़े। ये पेयजल की बातें। और डुंगराना वाले भी बैठे हैं। डुंगराना में उप तहसील निर्माण का जो है 160 लाख का काम लगभग उसको भी हमने चालू कर दिया है। सड़कों की बात कर रहे थे, भादरा डुंगराना सड़क जो कि 20 करोड़ 16 लाख की हमारी सड़क जो है भादरा से डुंगराना बौद्धला तक, वो दलबीर ये नारसी मारे केवल बड़ी बन गई जा गया सड़क पर करीब 20 करोड़ की लागत से शानदार सड़क आपकी बनकर के तैयार हो गई है। मुंह तो दे दी कि बुलाना है उद्घाटन करने। अब ये चीजें डिपार्टमेंट में वाइस में आपको निवेदन कर रहा हूं। मैं चुनाव के समय जब आया था नेठाना में, जब हम सभा कर रहे थे तो नेठाना के मेरे ग्रामवासियों ने, बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने, और विशेष करके वो सोन अभी बोल के गए, बोलो कि हमारे तो बड़ो गांव है CSC। हालांकि आपकी डिमांड भी थी, चुनावी वादा भी हमारा था, और पिछले 2013-18 मैं जब MLA रहे अपनी दौरान को मेरे पर ओढ़ वही बात को हो कि CSC भी कार्यकाल के दौरान एक बड़ाई लगाती बड़ी बड़ी, तो वो तो कहीं बिना तरह को नहीं बन जाएंगे। बोलो कि वो तो तू तेरे घर में ले बड़े यार के चलो थोड़ा बहुत गाँव है, थोड़ा बहुत गाँव वाले लोग फसलों पड़ जाए वो बाकी धान से क्यों धक्को कर लिए मेरे साथ। मैंने वादा किया था चुनाव के समय कि आप मेरे हाथ मजबूत कीजिए, सरकार बनेगी, हम लोग काम कराएंगे। आशीर्वाद आपका रहा, मार्गदर्शन आपका रहा, सहयोग आपका रहा, लेकिन आपके सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हमने ये PSC से, और वो भी बीकानेर संभाग की एकमात्र PSC जिसको CSC में कर्मोन्नत करने का काम पिछले बजट के समय हमने हाथ में लिया। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज उस CSC के लिए करीब 5.25 करोड़ 5.75 लाख रुपए की लागत से बहुत सुंदर और भव्य भवन बनाने का शिलान्यास आपके सहयोग से आज हम लोगों ने किया है। मैं उसकी पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब तो वो लहर लो ओढ़ो मत उत्तर दियो वो मेरो उत्तर दियो, कोई बात नहीं, चलो ओढ़ो मत छोड़ो मत चलता है। इसके साथ साथ इसी बजट में, आप वाले बजट के साथ हमने रासराना के उप केंद्र को PSC में कर्मोन्नत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसका भी करीब 1 करोड़ 59 लाख का बजट हमने स्वीकृत कर दिया। उसका भी शिलान्यास चंद दिनों बाद हम करेंगे।
निश्चित रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। दीपलाना के कार्यकर्ता मिले, उनके पीएससी खंडित पीएससी का भवन जर्जर था, उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए उस भवन के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण के लिए हमने स्वीकृत किए। निनाड़ पीएससी का भवन बन करके तैयार हो गया। डुमराना का 1 करोड़ 43 का, मुनसरी का भी 2.25 करोड़ का, महराना का भी 2.25 करोड़ का, ये वो भवन है जो कि पहले से स्वीकृत थे, प्रगति पर उनका काम था, उनके काम लगभग पूरे हो चुके हैं। सब सेंटर भी आसन, डूंगर सिंहपुरा, मुंदरिया छोटा, पचारवाड़ी, किराड़ा छोटा, कर्णपुरा, घसवाड़ा, कड़ाऊ, रामसरा, गंगा सिंहपुरा, उजलवास, इनके करीब करीब कार्य प्रगति पर है। इनके काम हमने लगभग चालू कर दिए हैं। और इसके साथ साथ इस पिछले बजट में, तो पिछले दिनों हमने चिकित्सा के क्षेत्र में ढाणी बेरवाड़ के लिए, मोमनवास के लिए, बेर के लिए और मैरिया के लिए भी हमने भवन निर्माण के कार्य स्वीकृत किए हैं। करीब 41 लाख के और कुछ से 55 लाख के, उनके भी जो है स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति हो गई है। उनके भी वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिए हैं। बहुत जल्दी उस काम को भी हम चालू करेंगे। ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात चले, उप जिला चिकित्सालय क्या बोलते हैं उसको, SDH, कोई बोल रहे हैं SDH यानी कि उप जिला चिकित्सालय, जो कि बहुत बड़ा काम बादरा तहसील के लिए, उसका भवन बनना, और उस भवन में जो पुरानी हमारी बिल्डिंग है उसमें जगह का अभाव था। जो नॉर्म्स होते हैं, जो नॉर्म्स बने हुए हैं इसके बनाने के, उसमें वो जगह फिर भी बैठ रही थी। डिपार्टमेंट ने दूसरी जगह की मांग की, जगह उपलब्ध नहीं थी। दूसरी जगह यदि मिली तो बहुत दूरी पे जाके मिल रही थी। तो उस समय तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने, हमारे सेक्रेटरी साहब आए, बैठ करके बात की कि कोई दानदाता भामाशाह यदि आगे आए तो ये आपका भवन बन सकता है। मुझे कहते हुए खुशी कि भादरा की इस वीरों की भूमि में, दानदाताओं की भूमि में, भामाशाहों की भूमि में भामाशाह आगे आए और उन्होंने अपनी कीमती जमीन SDH के लिए दी। मैं एक बार फिर से उन भामाशाहों का तहे दिल से आवाज में उनका धन्यवाद करता हूँ। कई करोड़ की जमीन हिम्मत, कोई छोटी को नहीं बनती। अब वो क्योंकि उसका नॉर्म्स 8-9 किले या 12 किले तक का होता है, जितनी जमीन चाहिए थी उतनी जमीन उन लोगों ने दान में दी। लेकिन काम चालू करने की जब बात आई तो जो भादरा के विकास में जिन्होंने केवल रोड़ा अटकाने का ठेका ले रखा, उन लोगों ने कतिपय कारणों को लेकर के, कुछ बहानेबाजी करके, लोगों को गुमराह करके उस काम में रोड़े अटकाने का काम भी किया, उसमें विलंब पहुंचाने का भी काम किया। हम लोग चुप इसलिए रहे क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में चला गया। अब मुझे कहते हुए खुशी है, हम लोग न्याय में विश्वास रखते हैं। भगवान के घर भी न्याय मिलता है, न्यायपालिका भी न्याय का मंदिर है। न्याय मिला और आज उस न्याय की वजह से हमारा करीब 40.5 करोड़ रुपए का भवन भादरा डावड़ी रोड पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसकी भी मैं तमाम नागरिकों को बधाई देता। कभी जाओ देख के जरूर आइए। जी तो इन भी करे पाँव और पैदा करने को, और करे तो करो ना, अपना कोई बात नहीं। हम तो न्याय में विश्वास रखते हैं, जी करे तो कर लो चाहिए। लेकिन ये चीजें मैं इसलिए कहता हूं कि हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, बातों में विश्वास नहीं रखते, रोड़े अटकाने में विश्वास नहीं रखते। थाने टाइम में 12, 15, 13 किलोमीटर से कृषि विद्यालय ले गया,
थारा टाइम में थे ITI बारे ले गया। भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता रोड़ा अटकाने गए हो क्या नाम बताइए भाई जगदीश जी। किसी ने कहा ठीक है, सरकार जिसकी बनी है, ड्यूटी जिसकी लगी है वो अपना काम करे, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी विचारधारा नहीं है, हम काम में रोड़े अटकाने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूं कि जो रोड़ा अटकाऊ शक्तियां जो काम कर रही है ना, आज नेस्त नाबूद करना वो काम करो थे। अगले पंचायत चुनाव में तो पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव हुआ है, वहां भी नेस्त नाबूद कर दो। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूं। हम लोगों ने इसके साथ साथ अब ये तो कहते हैं कि आप लोग PSC CSC को बाहर ले जा रहे हो। मेरे शहर के कार्यकर्ता बैठे हैं, हमने शहर में भी एक तो मास्टर कॉलोनी में एक गोदावरी वाटिका, अभी जन साहब यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, इनका जो मोहल्ला है गोदावरी वाटिका, हमने वहां जनता क्लिनिक यानी कि जिसको PSC का ही एक रूप है, जहाँ एक MBBS डॉक्टर बैठेगा, 2 GNM बैठेगी, एक ANM उसमें काम करेगी, फार्मासिस्ट उसमें काम करेगा, 2 सहयोगी काम करेंगे। इतना बड़ा स्टाफ लगा करके हमने 2 हॉस्पिटल बादरा शहर में और खोले हैं। ये कहते हैं कि आप बाहर ले जा रहे हो, हमारी ऐसी मंशा है। ये काम भी सरकार ने हाथ में लिया है। और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कायम खानीवास का जो स्कूल था 8वीं का, जो गाड़ी की लाइनों को पार करके स्टूडेंट्स को, विशेष करके छात्रों और छात्राओं को आना पड़ता था, उसको भी 10+2 में क्रमोन्नत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चक 14 NTR रामगढ़ में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किया गया है। चक 2 RMS जुगलालपुरा के विद्यालय को भी हमने क्रमोन्नत करने का काम किया है। और इसके साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनकी भिरानी, डूमराना, गणपुरा, नेट, रासराना, फरलिका, गांधीबड़ी, मीना, इन गांव में 67.5 लाख का, कहीं 45.5 लाख का इनके हमने जो है प्रयोगशालाएं भी स्वीकृत की है, जिनका काम भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। भादरा में सार्वजनिक लाइब्रेरी भी हम चालू करेंगे, जो आज के ज़माने की, आज के समय की मांग है। खेल स्टेडियम विशेष करके युवा वर्ग के लिए और जो हमारे खिलाड़ी उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिवाय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा जो शहर का है उसमें छोटा मोटा ग्राउंड जो अन्य काम में भी लेना पड़ता था, खेल स्टेडियम की मांग थी। पिछले बजट में बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम हमने भादरा में स्वीकृत किया है। उसकी जमीन भी हमने आवंटन कर दी और 2,60,00,000 का उसका बजट भी हमने स्वीकृत कर दिया। बहुत जल्दी हम उस खेल स्टेडियम को भी चालू करेंगे। रासलाना में अम्बेडकर भवन, उसके लिए 25 लाख की स्वीकृति दी। मैं किसानों की सिंचाई के उस अध्याय में प्रवेश करना चाहूँगा। आपको याद होगा जब 1998 में पहली बार मुझे इस क्षेत्र की नुमाइंदगी करने का मौका मिला था, तो उस समय अमर सिंह सिस्टम और उसके नीचे चाहे वो NTR हो, चाहे वो DPN हो, चाहे बरवाड़ी माइनर हो, चाहे सरदारपुरा हो, भादरा माइनर हो, चाहे वो मुंसरी माइनर हो, ये सारी की सारी कच्ची हुआ करती थी, कई बार नहरें टूटती थी। उस समय हमने RWSR प्रोजेक्ट के तहत उन सारी नहरों को पक्का करने का काम मैंने उस समय करवाया था। आज उन बातों को करीब 25 साल हो गए। आज फिर डिमांड है कि नहरें क्षतिग्रस्त हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अमर सिंह सबराज जोगेवाड़ा माइनर की जायका प्रोजेक्ट में, रासराना डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर, चनान माइनर, अमरपुरा माइनर, रतनपुरा माइनर, सिद्धमुख फीडर, सिद्धमुख पित्रिका, शेरपुरा माइनर, पटवा माइनर, सागड़ा माइनर, बॉर्डर माइनर, अजीतपुरा माइनर, सुल्तानपुरा माइनर, डोबी माइनर, ये सारे के सारे हमने जायका प्रोजेक्ट में इनकी स्वीकृति और इनके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, इनके काम चालू भी हो चुके हैं, काम चल रहे हैं और शेष कार्य को बहुत जल्दी हम चालू करेंगे। इन नहरों को, पूरी नहरों की रीलाइनिंग करेंगे, पूरी नहरों को जो है नए सिरे से बनाने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी बजट घोषणा में रतनपुरा माइनर, राजपुरा माइनर, गुलजास्त्री सब माइनर, बीबीपुर सब माइनर, चनान माइनर, अमरपुरा माइनर, ये हमने पिछले बजट में स्वीकृत की, का पैसा स्वीकृत किया। और इसके साथ साथ
छानीबड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी, सदापुरा माइनर, मुनसरी डिस्ट्रीब्यूटरी और आपकी भरवाड़ी माइनर, इनके भी रीलाइनिंग, इनके नवीनीकरण का काम का बजट 15-15 करोड़ का हमने पिछले बजट में स्वीकृत किया। बहुत जल्दी उस काम को चालू करेंगे ताकि सारी की सारी, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल में एक भी नहर को, एक भी सिंचाई सिस्टम जो पुरानी और क्षतिग्रस्त है, एक भी नहर को बकाया छोड़ के नहीं जाएंगे। सारी की सारी नहर में टनाटन करके कराना, 5 साल में टनाटन कर देना ताकि किसान में दिक्कत नहीं आए। ये इसके साथ साथ अब वो पिछला दिन रोड़ा बच्चों सिल्टा काम वो सफाई वालों अमर सिंह बराज, दीप राणा, डीपीएन, एनटीआर, सिद्धमुख पुत्रिका, सिद्धमुख फिगर, रसलाना डिस्ट्रीब्यूटरी, वो जो है ना सील्ट सफाई का भी टेंडर कर दिया, नहरा की सफाई का काम भी हमें टेंडर जारी कर दिया और वो काम भी जल्दी हो जाए। नए पक्के खाड़ों के लिए भी एक अमर सिंह ब्रांच के जो खाड़े हैं, 1 KRP 10 नंबर, 2 KRP, 1 PHP, 6 MSR, 15 AMS, 1 GGM, 9 GGM, 11 DPM, 9 SDR, 10 DPM B। और इसके साथ साथ सिद्धमुख सिस्टम के 5 नंबर, 4 RTP, 10 RTP, 15 RTP, 3 PT और 8 RSL, इनके टेंडर लग चुके हैं और बहुत जल्दी इनके वर्क ऑर्डर हम जारी कर देंगे। इन खाड़ों का निर्माण भी चालू करेंगे। और मैं आगे की कहना चाहता हूँ कि जो बजट हम सरकार में अब लेकर के आएंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सिद्धमुख मित्रिका और आपके अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, इसमें जो भी क्षतिग्रस्त खाड़े जो आपने मुझे लिख के दिए हैं, जन सुनवाई के दौरान आप बताते हो, उन खाड़ों को भी, उनकी स्वीकृति भी इस बजट में हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको निवेदन करता हूँ ताकि किसान की समस्या का समाधान। आज कार्यक्रम के अंदर हमने ये सारे के सारे जो आपके यहाँ के उद्घाटन भी रुको, चल रही है अभी, रुको रुको। इस शिलान्यास उद्घाटन जो आज हमने किए हैं, आपके PSC से CSC में जो परमानेंट हुई उसके भवन का शिलान्यास किया। बस स्टैंड नंबर 1 मुख्य सड़क से दयाराम के घर तक इंटरलॉक सड़क निर्माण हुई। नाला निर्माण लालाराम के घर से पेमाराम के घर तक, CSC से बिजली घर तक इंटरलॉक सड़क जो MLA कोटे से हमने दी। और भगतराम साण से श्रवण टूटी तक नाला निर्माण। बस स्टैंड से सुरेंद्र बाबू के घर तक MLA लेट और ये इंटरलॉक सड़क और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रवेश द्वार का लोकार्पण। और समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमने आपके जो कक्षा कक्ष और आपका जो पुस्तकालय कक्ष है उसका आज लोकार्पण, ये सारे काम आज आप सबके सहयोग से शिलान्यास और लोकार्पण हमने किए हैं। एक बार फिर से तमाम ग्रामवासियों को मैं लोकार्पण और शिलान्यास के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि लगातार हम विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और नेठाना गांव के विकास को मैं पुनः कह के जाता हूँ, आज बहुत से ज्ञापन सरपंच साहब ने भी सौंपे हैं, बहुत से ज्ञापन ग्रामवासियों ने भी सौंपे हैं। सड़कों की मांगे भी की है, खाड़ों की मांगे भी की है, आपने भवन की मांग भी की है, अनेक तरह के ज्ञापन आपने दिए। वो मान जी का अभी के सारा थी देश तो और बाकी के पाती है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मान जी धारो मंडल भी है, सारो मुंडो गाँव। देखो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी आपने मांग पत्र, जो भी ज्ञापन आपने मुझे सौंपे हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नेठाना गांव के विकास में पैसे की और धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। और जो बजट कुछ चीजें होती हैं, मैं साहब का घोषणा करके जाए, कुछ चीजें होती है जो बजट हमारे जो बजट आएगा, जो मार्च में जो बजट सेशन में बजट आएगा, बी टाइम तक क्या रही हो कोई नहीं, मैं जो भी घोषणा होगी वो पाती जो अपन भागवत की मिलेगो तो सारों गलत हम देके जाऊंगा, तो मांग कर रखी मैं वोट कर ली। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि PHB का आपका वाटर्स का काम पेंडिंग है। वो इसलिए क्योंकि जो ठेकेदार जो थे हमारे, जो इस काम को जिन्होंने करना था, उनकी आकस्मिक डेथ हो गई, मछली होने की वजह से वो काम, अब वो हमने वो उनको बुला करके ये सारा
निर्देशित किया डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी उस काम को पूरा हाँ बिल्कुल जल्दी उसको चालू कर देंगे। उसमें दिक्कत ये आपके बीच में। अब रही बात सुनो क्या, देखो स्कूल में बाकी तो घरों में बजट घोषणा होती है मीटिंग आज ही करके, बाकी स्कूल में जाके आया और स्कूल में देखो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विद्यालय आपके प्रिंसिपल साहब, पूरा स्टाफ और आपकी विद्यालय विकास समिति और आपके ग्रामवासी सारे सहयोग करके जो हमारा विद्या का मंदिर है स्कूल, उसका बहुत ही बढ़िया आपने वातावरण बना रखा है। बहुत सुंदर तरीके से आप अध्यापन का कार्य भी उसमें स्टूडेंट्स को आप बहुत बढ़िया काम आप उस क्षेत्र में कर रहे हैं। और भी मैं शेड निर्माण की बात आई, प्रार्थना स्थल खाते आज थे स्वागत बहुत जोरदार करें, खाली कौन जाऊँ कि देखते जाऊँ। अब वो मेरी बजट की बात कह दी गलो मन मेरो को गया तो गोली से देखे चले गए वो बजट आओ होता ही अपन भारत तक तो डिगड़ो पड़ गयो। मैं इस मौके पर क्योंकि मैंने बहुत सुंदर व्यवस्था देखी है, बहुत सुंदर आपका स्वागत देखा है, अभिनंदन देखा है, स्कूल की व्यवस्था बहुत सुंदर देखी है, तो जो बच्चों के लिए प्रार्थना स्थल पर जो शेड निर्माण की आपने मांग की, हालांकि जगह बड़ी है तो मन लगे बनी के 20 लाख रुपये पड़ेंगे, लेकिन ला जाइए लगे तो कोई बात नहीं, 20 लाख तो ला जाइए, मेरी मैं आज घोषणा करके जाऊँ बना जाए ताकि बच्चे हमारे प्रार्थना स्थल पर उनको परेशानी नहीं आए। और बाकी अम्बेडकर भवन में एक कमरों कोई देखो यहाँ बजट में तो थाने शेड कर दूंगा और अगला बजट में पर्ची याद रखियो आने हुए के काम में मतलब थे और बीच में काम कर दो तो क्या बना हुआ कितना उसमें बैठे तो क्या बनेगी सुंदर का कार्यक्रम आपने आयोजन किया, बड़ी मेहनत करके मान सम्मान अभिनंदन किया, तो मैं तमाम ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए और लोकार्पण और शिलान्यास की आपको पुनः बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का। और अभी ग्रामीणों से निवेदन है कि एक दो सड़कों का नवीनीकरण का जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो करेंगे, उसके बाद में कोई भी ग्रामीण अगर ज्ञापन देना चाहे तो वो दे सकता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।